तुम हर बार मेरा या किसी और का प्रॉम्प्ट कॉपी करते हो। आज के बाद तुम्हें किसी का वेट नहीं करना पड़ेगा। जब तक नया वीडियो ना आए तुम खुद कोई नया ऐप नहीं बना पाते, क्योंकि प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता। आज मैं तुम्हें वो फॉर्मूला सिखाऊंगा जिससे तुम खुद किसी भी ऐप का परफेक्ट प्रॉम्प्ट लिख सकते हो बिना किसी का वेट किए। अगर सीखना है कमेंट में लिख दो प्रॉम्प्ट रेडी। सबसे पहले आपको क्लाउड एआई ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आप अमीर हो तो इसका प्रीमियम ले सकते हो, और अगर आप मेरी तरह गरीब हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्री वाला भी बेस्ट है। अब यहाँ हमें एक कस्टम इंस्ट्रक्शन चाहिए, और इस कस्टम इंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए आपको एक प्रॉम्प्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ये प्रॉम्प्ट आपको कहाँ मिलेगा मैं वीडियो में आगे बताऊँगा। अब इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पेस्ट कर देना है। बेसिकली इस प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि हमारी कस्टम इंस्ट्रक्शन कैसी होनी चाहिए, एआई को किस तरह काम करना है, और ऐप बनाते टाइम किन किन रूल्स को फॉलो करना है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस प्रॉम्प्ट को प्रॉपरली पढ़ सकते हो। प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के बाद सिंपली आई से सेंड कर देना है। अब एआई को रिस्पॉन्स जनरेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि प्रॉम्प्ट काफ़ी डिटेल्ड है। जब तक हमारी कस्टम इंस्ट्रक्शन जनरेट हो रही है तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और देखो, हमारी कस्टम इंस्ट्रक्शन भी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हो क्लाउड एआई ने काफ़ी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन जनरेट करके दी है। अब सिंपली इस इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करके इसे कम्प्लीटली सिलेक्ट करो और कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद वापस में स्क्रीन पर आ जाओ। अब यहाँ 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। उसके बाद प्रोजेक्ट के ऑप्शन में जाना है और नीचे न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना है। मैं यहाँ अपने प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऐप डेवलपमेंट एक्सपर्ट। नाम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो। अब नीचे आपको कस्टम इंस्ट्रक्शंस का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ जो कस्टम इंस्ट्रक्शन हमने अभी कॉपी की थी यूज़र सिंपली पेस्ट कर देना है। और एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ प्रोजेक्ट नॉलेज का है। इस सेक्शन में आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड रेफरेंस फाइल्स ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई रेफरेंस ऐप है, HTML कोड है, कोई प्रॉम्प्ट है, डॉक्यूमेंटेशन है या कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, तो आप यहाँ अपलोड कर सकते हो। इससे एआई को आपके प्रोजेक्ट के बारे में और बेटर कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। सब कुछ सेट करने के बाद प्रोजेक्ट को सेव कर देना है। अब प्रोजेक्ट के अंदर एक न्यू चैट ओपन करनी है। यहाँ आपको सिर्फ अपने ऐप का आइडिया बताना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ सिंपली लिखता हूँ कि मुझे एक टास्क मैनेजमेंट ऐप बनाना है। बस इतना ही। आपको स्टार्टिंग में बहुत लंबा प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कस्टम इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी एआई को बता चुकी है कि यूज़र आगे का प्रोसेस कैसे फॉलो करना है। अब एआई सबसे पहले हमें ऐप के लिए कुछ आइडियाज़ और पॉसिबल फीचर्स सजेस्ट करेगा। आप यहाँ देख सकते हो क्लाउड एआई ने ऐप के लिए मल्टीपल फीचर्स की एक प्रॉपर लिस्ट बना दी है। अब आपको बस वही फीचर सेलेक्ट करने हैं जो आप अपने ऐप में ऐड करना चाहते हो। इसके लिए जो फीचर नंबर आपको चाहिए वो सिंपली यहाँ लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे फीचर नंबर 1, 3, 5 और 7 चाहिए तो मैं सिंपली ये नंबर सेंड कर दूंगा। और अगर आपको सारे फीचर्स चाहिए तो ऑल लिखकर सेंड कर सकते हो। इसी तरह अगर ऐप में एडमिन पैनल चाहिए तो एआई जो ऑप्शन देगा उसमें से एडमिन पैनल सेलेक्ट कर लेना है। फीचर सिलेक्शन कंप्लीट करने के बाद एआई आपसे कुछ फाइनल डिटेल्स पूछेगा। यहाँ आपको मेनली थीम और फॉन्ट सेलेक्ट करना है। आपको जो थीम पसंद आए उसका ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। उसके बाद सूटेबल फॉन्ट भी सिलेक्ट कर देना है। बस इतना करने के बाद हमारा मेजर काम कंप्लीट हो जाएगा। अब एआई हमारे सेलेक्टेड फीचर्स, थीम, फॉन्ट और बाकी रिक्वायरमेंट्स को कंबाइन करके एक डिटेल्ड डेवलपमेंट प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा। और आप देख सकते हो एआई ने हमारे लिए काफ़ी डिटेल्ड प्रॉम्प्ट रेडी कर दिया है। इस प्रॉम्प्ट के अंदर ऐप का यूआई, फंक्शनैलिटी, फीचर्स, नेविगेशन, इंटरैक्शंस और दूसरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली डिफाइन की गई हैं। अब सिंपली इस प्रॉम्प्ट को कम्प्लीटली कॉपी कर लेना है। और अब हम इस प्रॉम्प्ट को गूगल एआई स्टूडियो में यूज़ करेंगे। गूगल एआई स्टूडियो ओपन करने के बाद यहाँ आपको बिल्ड योर आइडियाज़ विद जेमिनाई का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से हम डायरेक्टली एंड्रॉयड ऐप क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले नीचे बिल्ड एन एंड्रॉयड ऐप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अब जो डिटेल्ड प्रॉम्प्ट हमने क्लाउड एआई से जनरेट किया था यूज़ यहाँ पेस्ट कर देना है। आप देख सकते हो कि प्रॉम्प्ट में ऐप के यूआई, एनिमेशंस, इंटरैक्शंस और फंक्शनैलिटी को लेकर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के बाद सिंपली सेंड बटन पर क्लिक कर देना है। अब जेमिनाई हमारे दिए गए प्रॉम्प्ट को प्रोसेस करके एंड्रॉयड ऐप बिल्ड करना स्टार्ट करेगा। आप देख सकते हो कि हमारा कंप्लीट प्रॉम्प्ट एआई स्टूडियो में ऐड हो चुका है। अब एआई स्टूडियो इस प्रॉम्प्ट को प्रोसेस करके हमारा ऐप बिल्ड करना स्टार्ट करेगा। लेफ्ट साइड में आपको ऐप के रिक्वायर्ड फीचर्स और इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगी, और राइट साइड में ऐप का लाइव प्रीव्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा वेट करने के बाद एआई स्टूडियो हमारे लिए ऐप का कंप्लीट इंटरफेस रेडी कर देगा। अब चलिए देखते हैं कि हमारा फाइनल ऐप कैसा बना है। आप देख सकते हो कि हमारा ऐप प्रॉपरली जनरेट हो चुका है। सबसे पहले होम स्क्रीन पर आपको टास्क्स और उनका करंट स्टेटस देखने को मिलता है। नीचे नेविगेशन बार में होम, कैलेंडर, हैबिट्स, स्टैट्स और सेटिंग्स के ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखो,
सिर्फ एक सिंपल ऐप आइडिया से हमने पहले एआई के थ्रू प्रॉपर फीचर्स सेलेक्ट किए, फिर उसी एआई से एक डिटेल्ड डेवलपमेंट प्रॉम्प्ट जनरेट करवाया और फाइनली उस प्रॉम्प्ट को गूगल एआई स्टूडियो में यूज़ करके अपना एंड्रॉयड ऐप रेडी कर लिया। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अब हर बार आपको खुद से एक लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना ऐप आइडिया बताओ, रिक्वायर्ड फीचर सेलेक्ट करो और एआई को बाकी स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉलो करने दो। अगर आप एआई स्टूडियो का फुल कोर्स देखना चाहते हो, जिसमें एड्स लगाना, एपीके जनरेट करना, एएबी फाइल बनाना और प्ले स्टोर के लिए ऐप रेडी करना, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। तो स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट दिख रही है, उसे ज़रूर चेक करो।